आइए सुनते हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी मुर्दों के बीच। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। रात का भयानक सन्नाटा था। घने बादलों के गहरे आवरण के पीछे चांद और सितारे छिप गए थे और मैं अकेला भयभीत भूत प्रेतों की घाटी में घूम रहा था। आधी रात बीती तो डरावनी और रीढ़दार परों वाले पिशाच मेरे चारों ओर उछलने लगे और मैंने एक महाकाय भूत को अपने सम्मुख खड़ा पाया, जो अपनी मायावी भयंकरता से मुझे बेसुध कर रहा था। गरजते हुए स्वर में उसने कहा, तुम्हारा भय दोहरा है। तुम मेरे भय से भयभीत हो, परंतु तुम इसे छिपा नहीं सकते, क्योंकि तुम बकरी के बारीक धागे से भी निर्बल हो। तुम्हारा नाम क्या है? एक विशाल चट्टान का सहारा ले मैंने अपने आप को इस आकस्मिक आघात से संभाला और एक बीमार सी कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, जिसका अर्थ है ईश्वर का दास। कुछ क्षण के लिए वो मूक बना रहा, एक भयानक चुप्पी साधे रहा। मैं उसकी आकृति से परिचित सा हो गया, किंतु उसके विलक्षण विचारों, शब्दों तथा उसके अद्भुत विश्वासों और भावनाओं को जानकर मैं एक बार फिर कांप उठा। तब वो चीख कर बोला, ईश्वर के दास अनेकों हैं और ईश्वर को अपने दासों के कारण महान दुख है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम उल्टे असुर स्वामी क्यों नहीं रख दिया, ताकि इस धरती के बहुत बड़े संकट में एक और विपत्ति बढ़ जाती? तुम भयभीत होकर अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए उपहारों के घेरे से चिपके रहते हो और तुम्हारी पीड़ा के कारण होते हैं तुम्हारे माता पिता के वसीयतनामे, और तुम तब तक मृत्यु के गुलाम बने रहोगे जब तक कि तुम मृत पुरुषों में मिल नहीं जाओगे। तुम्हारे सारे कार्य निस्सार और शून्य है और तुम्हारे जीवन खोखले। वास्तविक जीवन से तुम्हारी कभी भेंट नहीं हुई और न होगी, और न तुम्हारा प्रवंचक अस्तित्व तुम्हारे जीते जी मरण का अनुभव पा सकेगा। तुम्हारी भ्रामक दृष्टि लोगों की जिंदगी के तूफान को सामने कांपते हुए देखती है और तुम समझते हो कि वो जीवित है, जबकि वास्तव में वे तभी से मरे हैं जब से उन्होंने जन्म लिया है। हाँ, उन्हें दफनाने वाला कोई ना था। अब तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यवसाय है और वो है कब्र खोदने का। इस प्रकार तुम थोड़े से जीवित लोगों को इन जिंदा लाशों से मुक्त कर सकते हो, जो उनके घरों, सड़कों और मंदिरों के चारों ओर ढेरों पड़ी हैं। मैंने विरोध किया, मैं ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकता। मेरी पत्नी और बच्चों को मेरा सहारा और साथ चाहिए। वो अपने घने बालदार पुट्ठों को, जो बलूत के पेड़ की पुष्ट जड़ों जैसे प्रतीत होते थे, दिखाता हुआ तथा जीवन और शक्ति में उमड़ता हुआ मेरी ओर झुका और चिंगारने लगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक फावड़ा दो और उसे कब्र खोदना सिखाओ। तुम्हारा जीवन और कुछ नहीं, बस एक घनी व्यथा है जो सफेद पलस्तर की हुई दीवार के पीछे छिपा हुआ है। हम में मिल जाओ, क्योंकि हम पिशाच की वास्तविकता के स्वामी हैं। कब्रें खोदना धीमे धीमे सही किंतु निश्चित लाभ लाता है, और उन मृत कीड़ों को
जो तूफान में कांपते रहते हैं किंतु उसके साथ दौड़ नहीं लगा सकते, समाप्त कर देता है। फिर उसने कुछ सोचा और पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? मैंने साहस पूर्वक बताया, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं और उसके पैगंबरों का आदर करता हूं। मैं सदाचार से प्रेम करता हूं और अनन्यता में मेरी आस्था है। विलक्षण बुद्धि और दृढ़ विश्वास से उसने उत्तर दिया। मानवीय होठों पर ये खोखले शब्द ज्ञान ने नहीं, अभी तो अतीत ने रख दिए हैं। और तुम वास्तव में केवल अपने में विश्वास करते हो और अपने आप को छोड़कर और किसी का आदर नहीं करते। तुम्हें केवल अपनी अभिलाषाओं की अनन्यता ही में विश्वास है। आरंभ से अब तक मनुष्य ने अपने आप को समुचित नाम दे देकर पूजन किया है, और अब ईश्वर का तात्पर्य भी वो स्वयं ही लेता है। फिर वो महाकाय भूत भीषण ठहाका मारकर हंसा, जिसकी प्रतिध्वनि खोखली गुफाओं में गूंजने लगी, और उलाहना देकर उसने कहा, वे मनुष्य कितने अद्भुत हैं जो अपने आप की पूजा करते हैं और फिर जिनका वास्तविक अस्तित्व मिट्टी के लोथ के सिवा कुछ भी नहीं है। वो तनिक रुका। मैंने उसके कथन पर विचार किया और उसके अर्थ को सोचा। तब मैंने पाया कि वो उस ज्ञान का स्वामी था जो जीवन से अधिक विलक्षण, मृत्यु से अधिक भयानक और सत्य से भी अधिक गहरा था। डरते हुए मैंने साहस करके पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई धर्म अथवा परमात्मा है? मेरा नाम पागल परमात्मा है। हमेशा मेरा जन्म होता रहा है और मैं अपनी सत्ता का स्वयं परमात्मा हूं। मैं बुद्धिमान नहीं हूं, क्योंकि बुद्धिमता निर्बलता का लक्षण है। मैं शक्तिशाली हूं और मेरे पैरों के संकेत से धरती घूमती है। जब मैं रुकता हूं तो सितारों का जुलूस भी मेरे साथ रुक जाता है। मैं लोगों पर हंसता हूं, रात्रि के दानवों के साथ घूमता हूं, पिशाचों के महान सम्राटों के साथ मेरा मेल जोल है। जीवन और मरण के रहस्यों पर मेरा अधिकार है। प्रातः मैं सूर्य की निंदा करता हूं, मध्याह्न को मैं मनुष्यता को कोसता हूं, संध्या के समय मैं प्रकृति को नष्ट करने के लिए विचार करता हूं, और रात्रि में मैं घुटने टेककर स्वयं का पूजा करता हूं। मैं कभी नहीं सोता, क्योंकि मैं कालात्मा हूं, विशाल समुद्र और अहम तत्व। मैं मानव शरीर का भोजन करता हूं, उनके रक्त का पान करके अपनी प्यास बुझाता हूं और उनके मरण श्वास का अपने प्राणवायु के रूप में प्रयोग करता हूं। यद्यपि तुम अपने को छलते हो, किंतु तुम मेरे भाई बंधु हो और तुम मेरी तरह ही तो रहते हो। परे हटो पाखंडी, जाओ घिसटते हुए वापस धरती को चले जाओ और जीवित मुर्दों के बीच अपने आप की पूजा करते रहो। शुद्ध बुद्ध खोने वाली उस घबराहट में मैं पथरीली और गुफाओं से भरी घाटी पर से नीचे लुढ़कने लगा। जो कुछ मेरे कानों ने सुना था और आंखों ने देखा था, उस पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। उसकी कही हुई कुछ सच्चाइयों की पीड़ा के कारण मैं फटा जा रहा था।
और खिन्न विचारों में डूबा हुआ मैं सारी रात मैदान में घूमता रहा। मैंने एक फावड़ा ले लिया और अपने आप से कहा, कब्रों को गहरा खोदो, जाओ, जहां कहीं भी तुम्हें जीवित मूर्तों में से कोई मिल जाए उसे धरती में दफना दो। उस दिन से मैं कब्रें खोद रहा हूं और जीवित मूर्तों को दफना रहा हूं, किंतु जीवित मूर्तें अनेक हैं और मैं अकेला हूं। मेरा कोई सहायक भी नहीं है।